ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने सर को झुकाए और चलें परमेश्वर के चरणों में। अपने आत्मा प्राण जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। अपने सारे नए पुराने पापों से पश्चाताप करें ताकि प्रभु हम सबको क्षमा करें और आशीर्वाद दें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, चलें परमेश्वर के चरणों में, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के हवा है, सारी सृष्टि के मालिक, हे सारे जीवों के दाता, हे सारे श्वासों के कर्ता, हे सनातन काल के हवा है, सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह फिर आपके चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आप तुम संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचा। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। पिता आज के दिन को हम आपके हाथ में सपरा है पिता, ये 40वां उपवास भरी प्रार्थना को हम आपके हाथ में सपरा। हम लोग मनुष्य पिता, कहीं हम लोग से भूल चूक हो गया होगा पिता, लेकिन आप हम सबको क्षमा करने वाले आप परमेश्वर पिता, हम सबको क्षमा करें ताकि यह जीवन से आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में जितने लोग 40 दिन के उपवास में हैं पिता, सबकी सहायता करें और सबके साथ हो, सबके गलती गुनाह अपराध को क्षमा करे प्रभु। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं उनको भी है पिता आशीर्वाद दे पिता, उनके साथ हो, उनके द्वारा आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो। महान जीवी सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते आज के विश्राम दिन को हम आपके हाथ में सपरा है प्रभु। आपने कहा तू जो तुम्हें बोलना होगा उसी घड़ी बता दीजिएगा। हे पिता यीशु, ये घड़ी आप पहुँची है जो आप बताएं ताकि हम लोग क्या सीखें क्या सिखाएं पिता परमेश्वर। मेरे मन और विचारों को शुद्ध और पवित्र कर पिता, मेरे मन में मेरे दिल में तू आकर बस जा ताकि मेरे अंदर से जो भी है पिता निकले आप की ओर से निकले और आपकी आत्मा से भरकर निकले पिता, और लोग आपकी महिमा करें, आपका धन्यवाद दें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के गीत वचनों में हम सबकी सहायता करें और आशीर्वाद ताकि आपका नाम ऊँचा। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्था प्लान को हम आपके हाथ में सपरा। धन्यवाद है पिता, आपने हमारी सब विनती प्रार्थना सुन लिया। अगला भी समय हम आपके हाथ में सपरा हूँ। एक छोटी सी विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम लोग 2 पॉइंट देख चुके थे, उसमें तीसरा देखें। तीसरा देखें, आशा राजा। देखिए एक मनुष्यों के जिंदगी में परमेश्वर का अनुभव और परमेश्वर का सिद्धांत और परमेश्वर का नियम किस प्रकार से कार्य करता है। आज हम और आप एक मनुष्य हैं, हमारे अंदर आपके अंदर भी आज यही नियम लागू है। हम आप भी कैसे हैं, हम लोग का जीवन कैसा है। दूसरा इतिहास 16:12। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। लिखिए, आदि से लेकर अंत तक आशा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। इतने अच्छे, इतना अच्छा था वो राजा, इतना अच्छा था कि उसका राज 39 साल तक अच्छा चला। 1 साल की बात छोड़िए, 39 साल तक अच्छा चलता है। और 39वें साल में जब उसका राज और वैभव बढ़ जाता है तब उसके अंदर कूढ़पन की आत्मा, चिढ़पन की आत्मा, एक दूसरे से बैर रखने की आत्मा, एक दूसरे से घृणा रखने की आत्मा, अमीरी गरीबी देखने की आत्मा, छोटा बड़ा देखने की आत्मा उसके अंदर समा गई। और देखिए उसका क्या नतीजा हुआ। विश्वासी चाहे धनी हो चाहे अमीर हो,
चाहे गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कंगाल हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमको उसका महत्व कम नहीं करना चाहिए। आपके पास कुछ सहयोग करने का नहीं है, मत करिए, वो बात की अब आते हैं। आप किसी का सहयोग ना करें, लेकिन किसी का अपमान ना करें। आपके पास जितना प्यार हो सके प्यार देकर वहाँ से चला जाइए, छूछा प्यार या भरकर प्यार, लेकिन सही थोड़ा ही सही आप प्यार दीजिए, लेकिन प्यार देकर वहाँ से हट आ जाइए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर बहुत दयालु है, दया करता है। अब देखिए 38 साल के बाद इसका इंतजार खत्म होता है। ये राजा का 39 साल के बाद, 39 और 40, सोचिए 40 साल में इसका मन बिगड़ता है, या फिर वापस आ जाए, ये आपके ऊपर है। कुछ मनुष्यों की आदत आ जाती है, और उस आदत को अगर हम नहीं बदल ना पाते हैं तो मसीही जीवन में आगे चल के नुकसान भी नहीं। लेकिन जब 39 साल बीतेगा तब आपका हिसाब एक ही बार आ लेगा, मृत्यु के कगार पर आ लेकर जाएगा। उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, और आपको कहीं और फिर जाना पड़ेगा। उब आ जाएंगे, उब जाएंगे प्रार्थना करते करते। प्रार्थना तो हम कर ही आ रहे हैं, क्या करें अब हमें सोचना है। सोचिए कि आखिर परमेश्वर ने 1 साल 2 साल में क्यों नहीं दंड दिया, 39 साल तक क्यों जो आया। इसलिए देखिए फिरौन को अगर परमेश्वर चाहता, मूसा चाहता, तो एक ही बार लाठी के चमत्कार में इस्राएलियों को छोड़ देता, लेकिन बार बार हठीला क्यों करता आ गया कि आपका पाप बढ़े। आपको अंत तक नाश करने का शैतान का ये प्लान है कि आप पाप करते जाएं, पाप करते जाएं, आप रुके ना। आज देखिए 39 साल तक इन्होंने इसका मन बढ़ते गया, आशा राजा का। 38 साल तक नहीं बोला उन्होंने, लेकिन 38 साल के बाद जब 39वां लगा, उन्होंने मृत्यु का घोषणा कर दिया। ऐसा रोग डाल दिया, उनको मरना ही है। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। मालूम है हमें शैतान किस प्रकार से भटकाता है, और हम भटक कर शैतान के फंदे में फिर फंस जाते हैं, या फिर हम छोड़ देते हैं कभी कभी। जब हम छोड़ देते हैं, शैतान फिर अकबर करता है। तो लोग कहते हैं कि एक बार फिर प्रभु के पास जा, फिर प्रभु क्षमा करेंगे। लोग फिर दोबारा आते हैं। जब दोबारा आते हैं, ध्यान दीजिए, जितने मसीही लोग अगर एक बार छोड़कर प्रभु के पास दोबारा आए हैं, तो आपने जितना दिन प्रभु को छोड़ा है और सताया है, हो सकता है उसे दूना आपको दंड दे, और सताए और आपको दुख दे। तो आप इसमें कमजोर मत होइएगा। ये जानिएगा कि मैंने इतना दिन छोड़ा है, इसलिए हमें परमेश्वर ने हमको जांच रहा है कि आपकी बार ये छोड़ेगा या फिर हमारे साथ रहेगा। वो जांचता है, हमें देखता है, तब वो चंगा करता है, और हम अपनी हिम्मत को ना छोड़ें। तो देखिए हम लोग तभी कम दिन हुआ, किसी को 10 साल 5 साल 20 साल हुआ होगा। ये राजा 39 साल में आ गिरता है, और आज मसीही समाज इसीलिए आ गिरता है। बुराई करना नहीं छोड़ता है, कुढ़ना नहीं छोड़ता है, एक दूजे को डहाना नहीं छोड़ता है,
एक दूसरे का शिकायत करना, चुगलाई करना, लड़ाना, उनको बदनाम करना, तमाम ऐसी बातें हैं जिसके चलते हम और आप परेशान हैं। अभी नहीं इसका फल मिलेगा, कम से कम 38-39 साल के बाद मिलेगा। अभी नहीं, अभी तो आप करिए आराम से, कर आ लीजिए, सबका बात मान आ लीजिए, लेकिन जब आपका उम्र भर जाएगा, बीत जाएगा, तब देखिए, तब उस समय यह हवा आपके पास नहीं रखेगा। 39 के बाद साल के बाद वो नहीं रखेगा, अंत में आपको किसी और के पास जाना ही ना पड़ेगा। इसलिए हम अपने आप को बचें, अपने पूरे परिवार को बाबा बचाएं, कंट्रोल ना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। इसलिए हमें ये ध्यान में देने की बात है, अच्छे रहना है आपको, 38-39 साल तक अच्छे ना रहना है, उसके बाद इसका पता अच्छा चलेगा। और हम उसी को देखकर और लोग बिगड़ते हैं। वो भी तो पाप करते ही हैं, मसीही हैं, वो भी अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हो सकते हैं। सही है बात है। सब के सब हम लोग जाएंगे नरक की आग में, और सबकी खोज खबर 38 साल के बाद आया लेगा, 39 साल के बाद। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है। युवा काल में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। कौन? आसा राजा। राजा आसा युवा काल में प्रभु बहुत अच्छा हुआ, हमारे बदे जान दे देना, लेकिन जब बुढ़ा गईलन तो प्रभु खराब हो गई, ज्ञान ज्यादा हो गया, शोहरत ज्यादा हो गया, धन दौलत संपत्ति ज्यादा हो गया, बाल बच्चा परिवार ज्यादा हो गया। युवा काल में हो सकता है वो नए आ रहे हो, उनका शादी भी नहीं हुआ होगा, भरोसा उनका अच्छा था, लेकिन उनके पास बीबी बच्चे खेत बाड़ी राजा राज का वैभव इतना चीज हो गया कि लास्ट में परमेश्वर का नियम उनको बुरा लगने लगा। उस दिन उनके पास वो रोग पकड़ लिया। हिजकिया नबी को देखिए, कितने साल के बाद, कितने साल उन्होंने प्रभु के महिमा किया। बहुत दिन तक चर्च में नहीं जाता था, लेकिन प्रभु नहीं बोलता था। जब बहुत दिनों के बाद जब अंत हुआ, तब उसको पांव का रोग हुआ, मरने के कगार पर आ गया। यहाँ तक परमेश्वर की ओर से भी आ गया कि हिजकिया अब तू नहीं बचेगा, अपने परिवार के विषय में जो भी कहना है कह ले। लेकिन हिजकिया पछताया और कहा, मैं आज तक परमेश्वर को जानकर और परमेश्वर के सन्मुख चलता हूँ, जो आज तक अच्छा लगा मैंने वही किया हूँ। मैं अपने जीवन में कोई गुनाह नहीं किया हूँ, बस केवल एक गुनाह था कि वो एक राजा था, एक बड़ा आदमी था और छोटों के बीच में जाना पसंद नहीं करता था, चर्च में नहीं जाता था, परमेश्वर का वचन नहीं सुनता था। आज ये सीख सबको सिखा दिया, चाहे आप राजा हैं चाहे रंक हैं, अगर आप प्रभु को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में और दास के सन्मुख जाना ही पड़ेगा। चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, दास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दास होता है। परमेश्वर ने उनको चुन कर ठहराया है। हो सकता है प्रभु किसी और को चुन रहा है,
धीरे धीरे अपना कार्य बढ़ाएगा। देखिए ये कार्य कम नहीं होता है, हमारे सोचने से बाहर कार्य होता है। हम क्या है कि हम सोच सकते हैं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा है। वो चाहता है कलीसिया आगे बढ़ेगा। अगर शैतान का प्लान किसी के जीवन से होता है वो सफल नहीं होता। जिसके पास परमेश्वर का प्लान है वो सफल होता है। और आज अगर सफल हुए हैं तो परमेश्वर के प्लान से सफल हुआ सब लोग। देखिए काम करना है ईश्वर को, मुझे नहीं। मैं तो बार बार एक बात कहता हूं कि मुझे मत देखिए, लोगों को मत देखिए, केवल यीशु मसीह को देखिए। और जो सिखाया जाता है उनके अनुसार अपने जीवन को देखिए। उनके अनुसार हमारे जीवन में कितना अंतर है या नहीं है। नहीं है तो आप अंतर को आकर आ लीजिए। आसा राजा 38 साल तक सही चला। जब यंगमन था तो सही था, प्रभु अच्छा था। जब ज़्यादा ज्ञान हुआ, ज़्यादा शोहरत हुआ, उसके पास ज़्यादा सब कुछ हो गया तो परमेश्वर पर से भरोसा उठ गया और परमेश्वर ने उसको रोगी बनाया। युवा काल में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परंतु बुढ़ापे में उसने इनकार कर दिया। बुढ़ापे में इनकार कर दिया। जब इनकार करने का समय था तो स्वीकार किया था। युवा अवस्था क्या है, लोग उसको कहते हैं एक लड़कपन होता है, ये जोश उमंग कुछ और होता है। किसी बात को मानने न मानने का समझ नहीं होता है। उस समय आपने बहुत सही चला, बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब आपके पास ज्ञान बढ़ा तब आपने प्रभु को इनकार कर दिया। तब उसका नतीजा आके आया। हो सकता है जब से वो प्रभु में के कार्यों में लगा था उसके पास एक कमी रहा हो, उसके पास परमेश्वर के लोगों के विरोध में या परमेश्वर के शोहरत में या फिर बड़ाई या छोटाई में। हम सब मनुष्य में कितने क्वालिटियाँ हैं और जिसके पास जितना स्वीकार करना है कर सकते हैं, और इसके अलावा हम फिर बच जा सकते हैं। और हमें बचना है। बचना है किस रीति से बचना है। और आइए हम दूसरा हेडिंग देखें, जिससे परमेश्वर के काम प्रकट हो। जिससे परमेश्वर के काम प्रकट हो। यूहन्ना 9:2 और 3। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक ऐसा कष्ट है, एक ऐसा भी कष्ट है जिसमें परमेश्वर छिपा है, जिसमें परमेश्वर छिपा और हम क्या करते हैं, ऊब आ जाते हैं। अब आप देखिए, अगला आप देखें कि 38 साल तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन 38 साल के बाद वो विजय आ पाते हैं।
और 38 साल के बाद परमेश्वर खुद आकर उनको चंगा करता है। और आशा राजा देखिए 39 साल में रोगी हुआ आ जाता है। वो भाई का 38 साल तक विश्वास कितना सुंदर था, ये भाई का 39 साल में विश्वास कैसा था कि चंगा होने के बजाय रोगी हो आ गया। तो हम घबराए ना, ध्यान न दीजिए। देखिए अगर कोई आपको ताना मारता है उसका जवाब मत आ दीजिए, वहां से हट आ जाइए और परमेश्वर से जाकर रोइए, उसको मत कहिए, उसको जवाब देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो कुड़ता है चिढ़ता है जो बोलता है बोलने दीजिए, आप वहां से हटिए, अपने को मत खराब करिए, परमेश्वर के पास जाकर केवल रोइए आपको, क्योंकि जो भी करेगा परमेश्वर करेगा। इतना दिन तक सारा अब्राहम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने चाहा तो उनके दोनों नहीं बल्कि तीनों पत्नियों को बच्चा हुआ, उनका परिवार आज बढ़ता गया। मूसा को देखिए, मूसा को भी देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर को पाया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो आखिरी में हम लोग गिरते हैं, जैसे लोगों ने गिरा है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जब वो लोग जा रहे थे मसीह का झुंड, एक अंधे को देखा तो उसको चेलों ने इस मसीह से आपको पूछते हैं कि हे रब्बी किसने पाप किया कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने। जो लड़का है जो जन्मा है अब वो पाप कैसे करेगा, उसको तो पता नहीं है, दोष देते हैं, लेकिन देखिए बाइबल क्या कहती है, ना तो इनके माता पिता ने पाप किया ना तो इन्होंने पाप किया। यह इसलिए हुआ कि इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। अगर शैतान किसी के पास नहीं होता तो हम आज यहाँ तक नहीं आते, उसका आना जरूरी था, जिसके चलते हम प्रभु को जान आ गए हैं। आज हम प्रभु को जान गए हैं, तब आज हम हमारे जीवन से या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। तो हमें जनाना है, लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, आप चाहे युवा अवस्था आपका है चाहे बुढ़ापा आकालीन है, हमें परमेश्वर के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। किया तो आपके परिवार में घटना जरूर घटेगा, जैसा राजा को घटा है। संदेह किया है जान से गया, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्यों पर, उनके बातों पर, उनके विचारों पर हम कैसे संदेह करें। वो तो परमेश्वर है, हम उनके हाथों का सृष्टि हैं, उनके गुण बात का कैसे हम जान न सकते हैं जब तक वो ना बताए। जब तक वो ना बताए तब तक हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसलिए जब वो बताता है तब दास लोग जानते हैं। केवल परमेश्वर समझेगा और जैसा चाहता है वैसा करता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से राजा आशा गिरा वैसा हम गिर सकते हैं। हम बस ये जाने कि हम एक परमेश्वर के जन है और परमेश्वर के कार्यों में हमको चलना है, चलना रहे हैं। परमेश्वर किस प्रकार से हमसे खुश रहेगा, हमें हर हाल में उनको खुश करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। जब दूसरे लोग रोगी होते हैं
तो निर्दया से उसका न्याय करते हुए या न कहिए इसने इस बार कौन सा पाप किया है। जब दूसरे लोग रोगी होते हैं तो एक आदमी कैसा ठट्ठा मारता है, कैसा न्याय करता है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, किसी को भी कोई अगर रोगी है तो हम निर्दया से उसका न्याय हम ना करें। ये परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया है, वो अपना काम करेगा। हो सकता है कि प्रभु ने उसे इसलिए रोगी किया हो कि उसके साथ अधिक संगति प्राप्त कर सके, इसलिए आरोग्य किया कि अधिक संगति प्राप्त करे। सोचिए, आप कम प्रार्थना करते हैं, आप कम प्रार्थना करते हैं, आपका जल्दी खत्म हो आ जाता है, बचता नहीं है एडवांस में। जो ज़्यादा प्रार्थना करता है ज़्यादा होता है। यह है परमेश्वर की कृपा। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे घर में आशीष नहीं रुकती है, या हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तो हम फिर प्रार्थना दूसरों को देते हैं, बांटते हैं, हमारे पूरे परिवार का पेट भरता है। आप कम प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, आपका ही पेट नहीं भरता, आपके परिवार का पेट कहाँ से भरेगा। सोचिए, उस प्रार्थना से क्या परिवार का पेट भरेगा, आपका खुद पेट नहीं भरेगा। अगर कोई व्यक्ति आधा पेट खाकर रह सकता है तो रहिए बिना प्रार्थना के। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये अच्छा हुआ कि समस्या हमारे पास आई, या शैतान हमारे पास आया कि हम इस मसीह को जान लें, नहीं तो क्या मालूम हम सबका पूरा का परिवार नाश में आ जाता। आज हम लोग 1-2 परिवार जान गए हैं, जिसके चलते घर में चर्चा होता है, लोग बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, शुभ संदेश को सुनाते हैं परिवार में, जिसके चलते आपका परिवार का मन आज चाहे कल बदल आ जाएगा। यह है, देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा। अगर आपको जल्दी अच्छा नहीं करता है, उस व्यक्ति के साथ कितना दिन तक रहा? 38 साल तक रहा। 38 साल तक संगति किया, और 38वें साल में अंत में प्रभु को चंगा करना ही पड़ा। अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, तो आप घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबराते हैं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। आप जितने आपको दर्द हो उतना ही ज़्यादा समय तक प्रार्थना करिए, प्रभु आपसे चाहता है। घबराइए मत। अगर आपके शरीर में दर्द 4 घंटा रहता है तो आप कम से कम 5 घंटा तक प्रार्थना करते हैं आ रहे हैं, 6 घंटा तक प्रार्थना करते हैं आ रहे हैं, और रोते आ रही है। ठीक है, आपको दर्द है, आपको आंसू आ रहा है, आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाइए, आप प्रभु से चिल्लाते रहें उसी दर्द में, उसी दर्द में खटिया पर पड़े पड़े, लेटे लेटे, सोए सोए, जैसे भी हो, आप इस मसीह को पुकारते रहें और चिल्लाते रहें। तीसरा है, परमेश्वर की महिमा के लिए। यूहन्ना 11:4। यह सुनकर
यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितनी खुशी की बात है। लेकिन इनको देखिए, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बतनिया का अलाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। ये कौन मरियम थी? जिसे हम वेश्या कहते हैं, जिसे हम व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं। इतना प्यारा किया था, और आज हम लोग क्या करते हैं? उस परिवार को छोड़ा देते हैं, उसके पास हम नहीं आ जाते हैं, उसका इनकार हम करते हैं। लेकिन प्रभु को देखिए, लेकिन फर्क यह है, इन्होंने प्रभु को अगर स्वीकार किया तो फिर पाप छोड़ दिया, इसलिए प्रभु इनका साथ नहीं छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं? पाप पकड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ देने से फायदा नहीं है। जो बदल आ गया तो साथ दीजिए, अच्छी बातें हैं। इसी का भाई अलाजर बीमार था। यही दो बहन मरियम और मार्था थी, जिसका भाई बीमार था। इसी के पास दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। प्रभु ने इनको चंगा किया था, इसलिए इनका पूरा परिवार प्रभु से बहुत प्यार करता था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जब बीमार था लाजर, तभी उन बहनों ने प्रभु के पास कहला भेजा। बीमार सबको इसलिए होना है ताकि हमारे अविश्वास की पहचान हो। मैं उस बीमार की अवस्था में हमारा विश्वास कैसा होता है। राजा आसा का अविश्वास टूट गया, और उस सिलो के कुंड के पास जो व्यक्ति था, उसका अविश्वास चबा रहा। 38 साल के बाद भी उसका विश्वास बना रहा, और उद्धार पाया, और ये नरक में आ गया। ये हमारे विश्वास की पहचान अकेले होता है। जो अच्छे से अच्छे होते हैं लोग, उनकी एक परीक्षा होती है, सताव आता है, उनको कष्ट मिलता है, ताकि उनको देखा जाए कि वो कितने अच्छे हैं। उनका विश्वास आप देखिए अयूब को। अयूब कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका परीक्षा हुआ, उसके विश्वास का पहचान हुआ कि प्रभु में अच्छा या खराब है। हम प्रभु में अच्छा या खराब हैं जब हमारे ऊपर परीक्षा पड़ता है, समस्या आती, तब पता चलता है। ऐसे तो हर एक लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन संकट में, विपत्तियां में धैर्य रखे रहना ही हमारी एक पहचान है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब कहला भेजा तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। वो जानता था कि लाजर मरेगा, वो चाहता था तुरंत आता और प्रभु से प्रार्थना करता, वो बच आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा की है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। और देखिए, और 4 दिन और रुक गया। सुनकर 4 दिन और रुक गया, तब तक लाजर मर गया और लोग उसको कब्र में डाल दिए।
तब यीशु मसीह अपने चरणों से कहा, चलो लाजर सोया है, उसको हम लोग जगाने चले। लाजर सो गया है, चलो हम लोग उसको जगाने चले। इस बात को चेले लोग नहीं समझे। जब यहाँ आए तो मार्था को पता हुआ कि प्रभु आ रहा है, तो दौड़ी भागी चली आई थी, आधे रास्ते में आ मिली। बहाने तो हैं लेकिन विचार भी तो है। बहाने तो हैं और विचार भी तो हैं उनका, एक नहीं था। लेकिन एक भाग कर बीच रास्ते में आती है और कहती है, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन एक बहन क्या करती है, केवल घर पे आ रहती है। जब यीशु मसीह घर पर पहुंचता है, यीशु मसीह को देखकर बस बिलख बिलख कर रो आ रही थी। वो कुछ भी नहीं कहा, तू होता तो मरता या जीता, या तू चंगा करता या नहीं अगर करता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, केवल बिलख बिलख रोया प्रभु को देखकर। इतना रोया, इतना रोया कि प्रभु के आंखों से भी आंसू आ गया, प्रभु भी रोने लगा। देखिए, बहने दो थे लेकिन उनके विचार भी तो निकले, दोनों का एक विचार नहीं निकला। और उन्होंने कहा, कहाँ पर रखा गया है, चलो हम चलते हैं। लोगों ने कहा, अरे प्रभु तो गाड़े 4 दिन हुआ, अब तो लाश से दुर्गंध आती होगी। कुछ लोग ठट्ठा मान लगे कि अरे जो अंधों को आंख दिया है, क्या मुर्दों को भी जिंदा करना आ सकता है। देखिए, जो लोग जलन रखते थे यीशु मसीह से, उन लोग ठट्ठा मानने लगे, क्या ये भी काम कर सकता है क्या। लेकिन यीशु मसीह जवाब दिया, किसी का नहीं दिया। जब कब्र पर आ जाता है और पत्थर हटवा कर प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, हे पिता आपने हमारी विनती को सुन लिया है, सुनिए मत नहीं कहा, या उनको चंगा कर नहीं कहा तूने हमारी विनती को सुन लिया है जाने से पहले। और उन्होंने लाजर लाजर के पुकारा और वो तुरंत बाहर आ गया। तो परमेश्वर था। आज हमें उनके विचारों को देखना है, उनके संस्कारों को देखना है, उनके रहन सहन को देखना है, उनके हर एक कार्यों को देखना है कि जो लोग किस प्रकार से हमारे बीच में रहा। हम बाइबल से सीखते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम उपवास करते हैं तो हम अच्छे हैं, या हम वचन देते हैं तो हम अच्छे हैं, सफ़ेद पहने तो हम अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन बपतिस्मा लेने गया उस दिन में कोई नहीं आ जाना। यरदन नदी में गया तो भी नहीं जाना। लेकिन जब बपतिस्मा लिया, जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, उसके लिए आकाशवाणी हुआ, आकाश खुला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब सब जाने कि परमेश्वर की ओर से है और ये परमेश्वर है। वो प्रकट करेगा आपको। हमारे पास तो कुछ भी क्वालिटी है, लेकिन मैं अपने आप को कहूँ जिसे परमेश्वर ना कहे, तो आपको अच्छा कहना उनका काम है। ऐसा हम काम करें कि वो हमें अच्छा कहे। ये है परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ें, अपने परिवार को, अपने परिवार में हम इस प्रकार से रहें ताकि परमेश्वर हमको अच्छा कहने पाए
और हम लोग के जीवन में परमेश्वर में। आप देखिए काना नगर में जब मरियम गए थे और इस मसीह आ गया था, कौन ना जानता था? कोई जानता था? बराती या घराती समझे तो मरियम है, वो तो यीशु है। लेकिन कब आ जाना? जब दाखरस घटा, जब वहां पर कमी महसूस हुआ कि आज हमारी पूंजी घट रही है, आज सम्मान हमारा जाएगा, वहां पर यीशु मसीह काम आ गया। लोगों ने आपस में बातचीत कर आ रहे थे। मरियम की बहन ने बताई कि देखो अब दाखरस तो घट गया है, क्या हम लोग करेंगे, कोई उपाय करो। मरियम जानती थी कि इस मसीह कुछ कर आ सकता है, उनके चमत्कार को देख के, इस मसीह के चमत्कार को देखकर मरियम को ये था कि इसके पास कोई कला है, कोई जादू है, कोई चमत्कार है जिससे काम कर सकता है। वो इस मसीह के पास आती है, वो प्रभु जानकर नहीं आती है। मरियम इस मसीह को प्रभु जानकर नहीं आती है, ना तो प्रभु जानकर कहती है। वो तो उनके पास आकर के देखो दाखरस घट गया, तुम कुछ करना चाहते तो आकर सकते हो। और इस मसीह अपने माँ को कहता है, महिला तुझसे मेरा क्या काम है? जेकर काम हुआ कहता नहीं, जिनका घटा हो तो कहीं ना नहीं ना आ रहा है, तुम्हें सोच लगेंगे क्या काम है। घटा है दाखरस उनका, वो चुपचाप अस्थाई हैं, वो आराम से पड़े हैं, तुम आई हो। कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। और फिर जब देखा, जब समय आया तो सब अमट को पानी से भरवा दिया और परमेश्वर की दया से सब मटके के पानी दाखरस में बदल गया। तब लोग परमेश्वर की महिमा के तो प्रभु है, तो महिमा का करेगा। हम लोग अपने के चक्कर में ना पड़े, उनके चक्कर में पड़े। वो चाहे तो आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो और परमेश्वर की दया हो। लाजर को मृतकों में से जीवित किया गया और बहुतेरों ने विश्वास किया। निश्चय इस कहानी से परमेश्वर की बहुत ही महिमा हुई और आज भी हो रही है। हमारी परीक्षा जो भी हो, ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है इस वचन के अनुसार, हमारी परीक्षा जो भी हो, हमारी मनोवृत्ति सदा मधुर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी परीक्षा या कठिन हो या सरल हो, लेकिन हमारी आवाज़ मधुर हो। जैसे में आपने अयूब को देखा, उसका भेड़ बकरी ऊंट बैल सब लोग धावा भरकर ले गए, यहाँ तक उसके बेटा बेटी भी मर गए, यहाँ तक कि वो भी पूरे बदन सर से पांव तक फोड़े से पीड़ित हुआ, लेकिन वो कड़क बोला। उसके आवाज को देखिए, अयूब के प्यार की भाषा बोला। अपने पत्नी को कहा तुम एक मूर्ख स्त्री हो, जिन हाथों से सुख लिया है उन हाथों से दुख ना ले। सोचने की क्या बात है, सुख तो हमने आ लिया है तो दुख कौन आ लेगा। तो इसके लिए हमारी परीक्षा चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी मनोवृत्ति सदा मधुर रखनी चाहिए। यदि इससे
मेरे पिता के हृदय हर्षित होता है तो मैं प्रसन्न हूँ। इससे क्या है कि मेरे पिता का मन हर्षित होता है और कटु शब्द बोलने से दुखी होता है। तो मान अनिल जी हमें का सेवक है, लेकिन हमको अगर दुख लगता है, हमारे अंदर दर्द होता है, वो भी कुछ सोचता है, कब तक आप सताएंगे। इसलिए हम अपने आप को परिवर्तन करें और बदलें ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। आज के लिए आज का वचन लास्ट करते, अगला वचन अगले इतवार को।